हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं उर्दू का पेपर। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के सेशन में आज मैं आपको उर्दू के पेपर में किस टाइप से आता है, कितने प्रश्न बनते हैं और किन किन टाइप से प्रश्न बनते हैं, किन किन चैप्टर से प्रश्न ज्यादातर बनते हैं, आज मैं पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आप पूरी जानकारी लेने वाले हैं जिनसे अभी तक उर्दू पढ़ना भी नहीं आता, वो भी आज उर्दू के पेपर को सॉल्व कर लेंगे। मैं बहुत ही आसान तरीका और ट्रिक बताने वाला हूं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों काफी मेहनत लगती है इनको बनाने में और इनको समझकर इनको आपको के सामने एक्सप्लेन करने में। तो दोस्तों आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले ये सिस्टम नहीं था अब लेकिन ये सिस्टम आ चुका है। ये कोड जो होता है वो OMR शीट पर भरना होता है और उसके नीचे गोले रंगने होते हैं। ये आप सर्च कर लेना कि OMR शीट कैसे फिल करें, हाउ टू फिल OMR शीट। ठीक है, तो दोस्तों ये यूट्यूब पे सर्च कर लेना। अब दोस्तों मैं बताऊंगा आपको उर्दू का पेपर कैसे टाइप से आता है और कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, समय तो 3 घंटे 15 मिनट सबका होता है। ठीक है, ये चीज तो आप कंफर्म कर लें, हर पेपर का 3 घंटे 15 मिनट होगा और 70 नंबर का ये पेपर होता है दोस्तों उर्दू का। और प्रारंभ में 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, परीक्षार्थी को, स्टूडेंट को। ठीक है, अब दोस्तों देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इसका वो बनता है हिस्सा अव्वल से। ठीक है, हिस्सा अव्वल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसका अलिफ है। तो क्वेश्चन किस टाइप का है दोस्तों कि मंदरजा जेल में से दो की तारीफ कीजिए और मशाली पेश कीजिए। जो मसले होते हैं मसाइल पेश कीजिए। ठीक है, अब देखिए जो हम क्या कहा है इन्होंने, मंदरजा जेल में की दो की तारीफ बयान करनी है, तो तारीफ बयान करनी है इसकी। अब आप दोस्तों या तो अगर आपसे ये नहीं आता तो इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, अथवा में कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कैसा बनता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्वेश्चन नंबर बे है। जैसे दोस्तों के खे होते हैं ना हिंदी में, इसी तरीके से के खे की जगह आलिफ बा होते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए मंदरजा जेल अल्फाज में से किन्हीं चार की जमा बनाइए। ठीक है, देखिए जमा बनानी है इनकी। अगर आपसे जमा बनानी नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इन सबकी जमा बनाकर दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता तो आप ये वाला क्वेश्चन बना ले। मंदरजा जेल में से किन्हीं चार के बारे में बताइए कि ये मुज़क्किर हैं या मुअन्निस। दोस्तों मुज़क्किर और मुअन्निस बताना है। 6 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मंदरजा जेल असनाफ अदब में से किन्हीं दो पर मजमून लिखिए। मजमून यानी नोट लिखिए। ठीक है, मजमून नोट लिखिए। टिप्पणी करनी है दोस्तों, टिप्पणी, अफसाना, नावल, कसीदा और नज़म, चारों में से। ठीक है, टिप्पणी करनी है। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मंदरजा जेल में से किन्हीं दो की तारीफ कीजिए और मसाइल दीजिए। ठीक है, अब इनमें से तारीफ करके मसाइल देनी है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, मंदरजा जेल मुहावरों और कहावतों में से किन्हीं 5 को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करिए कि उनके मफहूम वाजे हो, मतलब उनका कुछ मतलब निकले। ठीक है, ये कह रहा है कि इस तरह अपने अल्फाजों में उनको इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए कि उनका मतलब निकल जाए। ठीक है, जैसे दोस्तों क्या है आस्तीन का सांप होना, तो आस्तीन का सांप होना तो ये आपको पता ही है कि कोई बहुत ही ज्यादा करीबी, ठीक है, धोखेबाज या ठीक है धोखा देने वाला, उसे आस्तीन का सांप कहते हैं। अब देखिए बाग होना, बहुत ज्यादा खुश होना, जैसे पानी सर से ऊंचा होना, सब्र की जो है हद पार हो जाना। ठीक है, और दाल में काला होना, तो देखिए कुछ गड़बड़ी होना। ठीक है, जमीन पर पांव ना रखना, मतलब कि बहुत ज्यादा उड़ना, अपने आप में नहीं बसना। ठीक है, इस तरीके की ये होती है। जख्म पर नमक छिड़कना,
ठीक, जख्म पर नमक छिड़कने का मतलब ये है कि वो परेशान है, उसको और जाके जला रहे हैं। ठीक है, सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा का मतलब ये इसका अपोजिट है। ठीक है, वो खुश है तो और भी ज्यादा उसे खुशी मिल रही है, और भी ज्यादा फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो ये होता है सोने पर सुहागा। उल्टी गंगा बह पहाड़ को चली। ठीक है, उल्टी गंगा पहाड़ को चली, इस तरीके के हाथ हाथ पलटना, हाथ बटाना। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, लकीर का फकीर, इस टाइप के मुहावरे हैं, इनको अपने अल्फाजों में यूज करना है। ठीक है, अब देखिए, मंदरजा झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। तो जितनी भी उन्वानात हैं, कितनी है देखिए दोस्तों, 4 यहाँ पर लिखी हुई है, 1 2 3 4, और बाकी की देखिए किसी एक पर लिखनी है 4 में से। ठीक है, और मंदरजा झेल इबारात का खुलासा अपने अल्फाज में कीजिए। तो इबारात का खुलासा अपने अल्फाज में करना है। अब देखिए, ये पूरी इबारत दी गई है, इसमें अपने अल्फाजों में खुलासा करना है कि क्या कहा है इसमें, और आप इस चैप्टर को पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छे से बना लेंगे दोस्तों। अगर आपसे कोई सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख के दें कि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रही है, ये बना के दीजिए, तो मैं उसकी वीडियो जरूर लाजमी बना कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है मंदरजा झेल। दोस्तों इसमें उर्दू में क्वेश्चन नहीं जवाब लिखना होता है। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन को जगह क्वेश्चन नहीं जवाब लिखना होता है। ठीक है, जवाब नंबर 7 है, सॉरी सवाल नंबर 7 है, सवाल और जवाब होते हैं। ठीक है, और सवाल नंबर 7, मंदरजा झेल इक्तबासात में से किन्हीं एक की मतलब और जरूरी हवालों के साथ लिखिए, और सिवाको सबाक भी लिखिए। दोस्तों ये कहा गया है संदर्भ सहित व्याख्या। सिवाको सबाक का मतलब होता है संदर्भ सहित व्याख्या, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आप इसका संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है, कौन से पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। ठीक है, लेखक को उर्दू में मुसन्निफ कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, मुसन्निफ। दोस्तों ये इबारत हो गई, ये अलिफ है, अगर आपसे अलिफ नहीं हो रही है तो अथवा में दिया हुआ है बे। ठीक है, ये बा दिया हुआ है अथवा में, अगर आपसे अलिफ नहीं बन पा रहा है तो बा को देख लेना, बा को बना लेना। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन सवाल नंबर जो है 8 है, मंदरजा झेल में से किसी एक का हालात जिंदगी लिखिए। आगे दोस्तों जीवन परिचय, हालात जिंदगी का मतलब होता है जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखना है इन चारों में से किसी एक का। क्या, मिर्जा हादी शौदा, पतरस बुखारी, और किशन चंद्र, और राजेंद्र संख बेदी। दोस्तों इन चारों में से एक का लिखना है जीवन परिचय। जीवन परिचय मतलब हालात जिंदगी, हेडिंग डालनी हालात जिंदगी, जिसकी भी लिखनी है आप उसकी। ठीक है, अब देखिए, मंदरजा झेल में से किसी 4 की तस्रीह कीजिए। तो 4 की तस्रीह करनी है, 1 2 3 4। दोस्तों इधर दी गई है 4 मुहावरे हैं इस तरीके के। ये 4 जो है चैप्टर की थोड़ी सी लाइनें शायरी हैं, तो इनकी तस्रीह करनी है दोस्तों। अब देखिए 4 5 6 7, ठीक है, 7 में से किन्हीं 4 की करनी है, 3 को छोड़ देना है। आप जो आपको आसान लगे, जो आपके याद होएगा है। अगर आपसे नहीं बनते तो आप कमेंट में हमें लाजमी जरूर बताएं, मैं इसकी वीडियो पूरी डिटेल के साथ बना दूंगा दोस्तों। देखिए, मंदरजा झेल में से किसी एक की तस्रीह जरूरी हवालों के साथ करिए। तो देखिए, इनमें से एक की तस्रीह करनी, ये अलिफ है और ये बा है, इनमें से किसी एक की तस्रीह जरूरी हवालों के साथ करनी। देखिए सवाल नंबर 11 है, क्या कह रही है, मंदरजा झेल में से किसी एक की हिस्से की तस्रीह जरूरी हवालों के साथ कीजिए। तो इसमें की भी करनी, तस्रीह का मतलब होता है अच्छे अपने अल्फाज में इसे उतार देना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो सवाल है वो इस टाइप से है। देखिए, अगर एक अलिफ का नहीं होता तो आप बा का कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बा का कर सकते हैं। अब ये लास्ट हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अंतिम सवाल है। ठीक है, अब ये क्या है, कह रही है दोस्तों, मंदरजा झेल सार में से किसी एक की हालात जिंदगी लिखिए। अब दोस्तों क्या करना है, इसकी हालात जिंदगी लिखनी है किसी भी एक मुसन्निफ की, यानी राइटर की। ठीक है, अब देखिए इसमें शायर बोला है, शायर की किसी एक की शायर की लिखनी है। क्या, अल्लामा इकबाल। दोस्तों पहला दिया अल्लामा इकबाल, दूसरा दिया है अल्ताफ हुसैन हाली, और तीसरा है दोस्तों खुशमेली आबादी और मीर अनीश। दोस्तों ये 4 दिए गए हैं। दोस्तों इस टाइप से आता है उर्दू का पेपर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे किस टाइप से उर्दू के सवाल बनते हैं। अगर आपसे कोई सा सवाल नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप सर ये वाला सवाल नहीं बन पा रहा है, इसकी तस्रीह, इसके मुसन्निफ, इसके राइटर कौन है, इसकी तस्रीह कैसे करें। मैं आपको फुल डिटेल के साथ पूरी वीडियो देने वाला हूं।
दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत टाइम के बाद ये पेपर मिला है मुझे, काफी ढूंढने के बाद, और मैंने इसको आपको बताया किस टाइप का, क्योंकि काफी बच्चों को पता ही नहीं होता कि उर्दू का पेपर किस टाइप का आता है, उसमें सवाल कैसे आते हैं। लेकिन उर्दू ले लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उर्दू के सवाल कैसे बनते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाहता था उर्दू के किस तरीके के सवाल बनते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे कोई सा सवाल नहीं बन पा रहा है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।